ओम नमः शिवाय। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एक रहस्य। हाजिर हूं मैं आपके सामने 18 फरवरी 2023 का भविष्य पिटारा लेकर। इसमें मैंने भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशि फल, न्यूमरोलॉजी के अनुसार मूलांक फल, टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग नामाक्षर फल अलग अलग तैयार किया है, जिसे देखकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। 18 फरवरी का पंचांग। मास फागुन, तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 8:02 तक, उसके बाद चतुर्दशी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा 5:42 तक, उसके बाद श्रवण। राहु काल रहेगा आपका 9:51 से 11:16 तक। अभिजीत मुहूर्त है 12:18 से 1:03 तक। व्यतिपात योग गर कर्ण। ग्रह स्थितियां देख लेते हैं। राहु देव मेष राशि में, मंगल देव वृषभ में, केतु देव तुला राशि में, बुध देव मकर राशि में, सूर्य देव और शनि देव कुंभ राशि में, शुक्र देव गुरुदेव मीन राशि में, चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में संचरण करने वाला है। इन्हीं ग्रह स्थितियों पर मैंने आपके दिन का हाल तैयार किया है। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए शुभता लिए हुए है। अटके काम बनाने के साथ साथ ही विवाद समाप्त कराने के लिए भी अच्छा रहेगा। कोई विवाद चला आ रहा था तो मिल बैठकर आप उसे सुलझा सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। निवेश करना चाहते हैं तो आप भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल रहेगा। प्रेम प्रसंग में भी निकटता बनी रहेगी। वृषभ राशि, दिन के प्रारंभ में आपके कुछ काम अटक सकते हैं, परंतु शाम होते होते सारे काम आपके समय से निपट जाएंगे। अगर किसी से विवाद चल रहा था तो वह विवाद समाप्त हो सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो माहौल अनुकूल बना हुआ है। प्रेम प्रसंग में भी निकटता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, परंतु विवाद की संभावना ना के बराबर है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाभ के अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य से अच्छा रहने वाला है। पुराने दिनों से चली आ रही परेशानियों में आज कमी आती हुई दिखाई दे रही है। आपके अटके हुए काम भी बने, इस तरह के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। मित्र वर्ग का सहयोग आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा। प्रेम प्रसंग निकटता बनी रहेगी, परंतु जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक होने की संभावना बनी हुई है। संतान पक्ष से लेकर कुछ समस्याएं चली आ रही थी तो वह समाप्त हो सकती है। कार्यस्थल का माहौल भी आपके अनुकूल रहने वाला है। कर्क राशि, कार्य क्षेत्र का माहौल आपके लिए उठापटक कराने वाला रहेगा, किंतु हानि की किसी प्रकार की भी संभावना नहीं है। कार्यस्थल पर सहकर्मी आपका साथ देते हुए नजर आएंगे, वहीं अधिकारी वर्ग भी आपका सहयोग करेंगे। नया प्रेम प्रसंग चालू हो सकता है, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। संतान पक्ष से भी कोई शुभ समाचार प्राप्त हो, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। सिंह राशि, दिन आपको आर्थिक रूप से परेशान कर सकता है, जिस कारण आपके चलते काम अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। मित्रों के सहयोग से अटके हुए काम बन जाएंगे। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय आप व्यतीत कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए दिन थोड़ा सा कठिन हो सकता है, परंतु नौकरी वर्ग के जातकों के लिए दिन पक्ष का रहने वाला है। कार्यस्थल का माहौल उनके अनुकूल रहेगा। निवेश करने के लिए समय अभी ठीक नहीं है, निवेश करने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि, कार्यस्थल का माहौल आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। नई जिम्मेदारियां आप प्राप्त हो सकती हैं। सहकर्मी भी सहयोग करेंगे, मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल दिख रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाभ के अवसर बने हुए हैं। निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। तुला राशि, प्रेम प्रसंग में निकटता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। जो ज्यादा विवाह योग्य हैं उन्हें विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। किसी समारोह में भी सम्मिलित हों, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य हैं। भविष्य के लिए अगर निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, कार्यस्थल का माहौल आपके अनुकूल नहीं है। विरोधी आज आपके विरुद्ध षड्यंत्र करते हुए
नजर आ रहे हैं, परंतु दिन आपके पक्ष का रहेगा, जिस कारण आपको हानि की संभावना ना के बराबर समझिए। इसके अतिरिक्त पूरा दिन आपका मौज मस्ती भरा रहने वाला है। परिवारजनों के साथ कहीं घूमने का आप कार्यक्रम बना सकते हैं। आर्थिक स्थितियां भी सामान्य रहेंगी। धनु राशि, किसी समारोह में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। कोई नया प्रेम प्रसंग चालू हो, इसकी संभावना भी नजर आ रही है। विवाह योग्य जातकों के लिए विवाह को प्रस्ताव मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन आपके लिए सामान्य बना हुआ है, परंतु अभी आपको निवेश नहीं करना चाहिए। मकर राशि, दिन आपके लिए पक्ष का बना हुआ है। पुरानी चली आ रही परेशानियों में आप कमी महसूस कर सकते हैं। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों से भी सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में कोई नया अनुबंध कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के दिन खास लाभ प्रदान करने वाला बना हुआ है, परंतु निवेश करने से आपको बचना चाहिए। निवेश के लिए अभी दिन सही नहीं है। कुंभ राशि, किसी समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं जहां आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन आपके लिए पक्ष का रहने वाला है। निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं, उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। मीन राशि, व्यस्तता के चलते दिनचर्या में बदलाव लाना पड़ सकता है। पहले से निश्चित किए गए कार्यों में देरी होने की संभावना बनी हुई है, परंतु हानि की किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। मौज मस्ती में दिन व्यतीत होने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय आपके लिए पक्ष का बना हुआ है। निवेश करने के लिए अभी समय ठीक नहीं है। निवेश करने से अभी के लिए आपको बचना चाहिए। पारिवारिक सहयोग, मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार मूलांक फल की। मूलांक 1, व्यापारियों के लिए दिन खास लाभ प्रदान करने वाला बना हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय आपके पक्ष का रहने वाला है। व्यापार में नए अनुबंध होने की संभावना बनी हुई है। नौकरी वर्ग जातकों के लिए भी दिन अच्छा ही रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां सामान्य बनी हुई है। छोटे मोटे विवाद की लेकिन संभावना बनी हुई है। मूलांक 2, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से कठिन निकलने वाला है। रुपए पैसे को लेकर किसी न से विवाद होने की संभावना बनी हुई है। पारिवारिक माहौल तनावग्रस्त रह सकता है। मित्रों का सहयोग आपको जरूर प्राप्त होगा। कार्यस्थल का माहौल भी सहयोगी रहने वाला है। मूलांक 3, प्रेम प्रसंग के अंदर अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं जीवन साथी से, लेकिन विवाद की संभावना बनी हुई है। पारिवारिक माहौल अनुकूल रहने वाला है। मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके पक्ष का बना हुआ है। निवेश करना चाहते हैं तो आपको जरूर निवेश करना चाहिए। मूलांक 4, नए काम शुरू करने में अच्छा नहीं है। नए काम में हानि हो, इस प्रकार की संभावना बनी हुई है, परंतु पुराने कार्य से आप लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। आर्थिक लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। निवेश करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। निवेश आपको नहीं करना चाहिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से माहौल आपके अनुकूल रहेगा। मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंग में भी निकटता बनी हुई। मूलांक 5, नया वाहन लेने का मन बन सकता है। किसी की बातों में आकर निवेश करेंगे तो हानि की संभावना बनी हुई है। इसके अतिरिक्त पूरा दिन आपके लिए पक्ष का बना हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य बनी हुई है। नौकरी वर्ग और व्यापारी वर्ग के लिए व्यस्तता भरा दिन रहने वाला है। मूलांक 6, किसी सामाजिक समारोह में सम्मिलित होने का आज मौका मिल सकता है। मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र पे भी नई जिम्मेदारियां प्राप्त हों, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य बनी हुई है, परंतु निवेश करने के लिए समय अभी ठीक नहीं है। निवेश करने से आपको बचना चाहिए। मूलांक 7, पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। पुराने समय से परिवार में कोई निवेश आपने कर रखा था तो उसका लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं बुजुर्गों की सलाह भी लाभ प्रदान करती हुई आपको दिख रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति सामान्य बनी हुई है, परंतु निवेश करने के लिए अभी समय ठीक नहीं है। निवेश करने से आपको बचना चाहिए। मूलांक 8, व्यापारी वर्ग और नौकरी वर्ग के जातकों के लिए दिन मेहनत कराने वाला रहेगा, परंतु इसका लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ के अवसर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल रहने वाला है। मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश करना चाहते हैं तो आपको निवेश करना चाहिए। मूलांक 9, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय लाभ का बना हुआ है।
निवेश करने के लिए समय अच्छा है। निवेश करना चाहते हैं तो निवेश आपको करना चाहिए। नया प्रेम प्रसंग चालू हो, इसकी प्रबल संभावना दिख रही है। विवाह योग जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आज के लिए नंबर कॉम्बिनेशन रहेगा 3, 6, 9। इन्हें व्यवस्थित कर आप लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं टैरो कार्ड के अनुसार नामाक्षर फल की। नामाक्षर ए, किसी समारोह में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। मौज मस्ती वाला दिन निकलेगा। इसी प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। अनुकूल निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। कार्यस्थल का माहौल भी अनुकूल बना रहेगा। नया प्रेम प्रसंग चालू, इसके भी संकेत प्राप्त हो रहे हैं। नामाक्षर बी, आपके लिए दिन अनुकूल बना हुआ है, किंतु जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य संबंधित कोई छोटी मोटी परेशानी रह सकती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय अनुकूल रहने वाला है। मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। निवेश करने के लिए दिन अच्छा है। निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। नामाक्षर सी, कार्यस्थल का माहौल आपके अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा। कोई ना कोई आपसे आज उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। विवादों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां सामान्य है, परंतु निवेश करने के लिए समय अभी ठीक नहीं है। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल रह सकता है। नामाक्षर डी, यात्रा के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा से लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार के संकेत भी मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए पक्ष का बना हुआ है। निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग नए अनुबंध करेंगे, इस प्रकार के भी संकेत प्राप्त हो रहे हैं। नौकरी वर्ग के जातकों को नई जिम्मेदारियां मिलती हुई दिखाई दे रही है। नामाक्षर ए, कार्यक्षेत्र का माहौल आपके अनुकूल नहीं है। किसी न किसी प्रकार से विरोधी आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु दिन आपके पक्ष में होने के कारण हानि नहीं हो पाएगी। निवेश करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। आर्थिक स्थितियां आपकी सामान्य रहने वाली है। पारिवारिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य बनी हुई है। प्रेम प्रसंग में भी निकटता बनी रहेगी। नामाक्षर एफ, किसी की बातों में आपको आज निवेश करने से बचना चाहिए। उसमें हानि की संभावना नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक माहौल, मित्रों का सहयोग, प्रेम प्रसंग में निकटता बनी हुई है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्या रह सकती है। इसके अतिरिक्त दिन आपके लिए सामान्य से अच्छा जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभ के अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु आपको निवेश करने से अभी बचना चाहिए। नामाक्षर जी, मित्रों से और सहकर्मियों से आज धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कारण आपके काम अटक सकते हैं। अधिकारी वर्ग किसी कारण से नाराज होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त दिन आपके पक्ष का रहने वाला है। आर्थिक रूप से लाभ के भी अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वयं के रोजगार के जातकों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। प्रेम प्रसंग में निकटता बनी रहेगी। नया प्रेम प्रसंग चालू, इसके भी संकेत प्राप्त हो रहे हैं। नामाक्षर एच, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। निवेश करने के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है। निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए, व्यापार वर्ग के जातकों के लिए दिन अच्छा ही व्यतीत होने वाला है। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल रहेगा। नामाक्षर आई, किसी बड़ी आर्थिक समस्या को लेकर घर परिवार का माहौल तनावग्रस्त रह सकता है, परंतु उसका हल भी आप मिल बैठ कर निकाल लेंगे। दिन आपके पक्ष का बना हुआ है। नया वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल रहेगा। नामाक्षर जे, घर पर बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर समस्या नजर आ रही है। घर पे बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर आपको सजग रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की समस्या दिन भर नहीं रहने वाली। आर्थिक रूप से दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल रहेगा। मित्रों से भी सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। नामाक्षर के, यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। यात्रा से लाभ हो, इस प्रकार के भी संकेत प्राप्त हो रहे हैं। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल रहने वाला है। मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य बनी हुई। निवेश करने के लिए समय अच्छा नहीं है। वहां निवेश आपको नहीं करना चाहिए। नामाक्षर एल, कोई ना कोई कानूनी मसला आता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु दिन आपके पक्ष में होने के कारण मसला भी आपके पक्ष में ही हल होगा। फिर भी आपको शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन खर्चीला रहने वाला है। निवेश करने से आपको आज बचना चाहिए। नामाक्षर एम,
दिन आपको राहत प्रदान करने वाला बना हुआ है। पहले से किए हुए निवेश से लाभ प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। नई वाहन लेने की रूपरेखा आज आप बना सकते हैं। कार्यस्थल का माहौल आपके अनुकूल रहेगा। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रह सकते हैं। नामाक्षर एन। पुराने निवेश और पुराने कार्यों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौज मस्ती में ही दिन निकलेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य बनी हुई है। निवेश करना चाहते हैं तो आपको जरूर निवेश करना चाहिए, लाभ होगा। नामाक्षर ओ। कार्यस्थल पर विवाद की संभावना बनी नजर आ रही है। पूरा दिन आपका किसी न किसी प्रकार से विवाद हो, इस प्रकार की संकेत प्राप्त हो रहे हैं। शांत रहने का आपको प्रयास करना चाहिए। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल रहेगा। मित्रों से थोड़ी बहुत नोकझोंक हो, इस प्रकार की भी संभावना बनी हुई है। निवेश करने के लिए दिन अच्छा है। निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। नामाक्षर पी। व्यापारी वर्ग के जातकों के लिए दिन विशेष लाभ प्रदान करता हुआ दिख रहा है। नए अनुबंध हो, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। नए मित्रों से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आपको करना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य बनी हुई है। नामाक्षर क्यू। आज का दिन आपका विवाद की संभावना बढ़ाता हुआ दिख रहा है। बेमतलब के लोग आज आपसे विवाद कर सकते हैं, परंतु किसी प्रकार की हानि की संभावना ना के बराबर है। विवाद आपके पक्ष में हल हो, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। निवेश करने के लिए दिन अच्छा है। निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय अनुकूल बना हुआ। नामाक्षर आर। कहीं घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती भरा हुआ रहने वाला है। इस समय का आप लाभ उठा सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य बनी हुई है। निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग में निकटता बनी रहेगी। नया प्रेम प्रसंग चालू, इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। नामाक्षर एस। पहले से प्लान किए गए कार्यों में आज बदलाव करना पड़ सकता है, परंतु हानि की संभावना नहीं है। पारिवारिक दृष्टिकोण से सबका सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। कार्यस्थल का माहौल भी आपके लिए अनुकूल रहने वाला। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य बनी हुई है, परंतु निवेश अभी के लिए आपको नहीं करना चाहिए। नामाक्षर टी। पुराने विवाद के बढ़ने के आसार बने हुए हैं। कोई नया विवाद हो, इसकी संभावना ना के बराबर समझिए। आर्थिक दृष्टिकोण से समय स्थितियां सामान्य बनी हुई है। निवेश करने के लिए दिन अनुकूल है। निवेश करना चाहते हैं तो निवेश आप कर सकते हैं। मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा बना होगा। नामाक्षर यू। नए मित्र मिल सकते हैं या फिर कोई नया प्रेम प्रसंग चालू हो, जो कि भविष्य में एक मजबूत रिश्ते में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह योग्य जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौज मस्ती में दिन बीतने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन खर्चीला रहने वाला है, परंतु हानि की संभावना नहीं है। नामाक्षर बी। यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। यात्रा में आपको कहीं घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य बनी हुई है, परंतु निवेश करने के लिए समय ठीक नहीं है। निवेश आपको नहीं करना चाहिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल बना हुआ है। प्रेम प्रसंग में भी निकटता बनी रहेगी। नामाक्षर डब्ल्यू। कार्यस्थल का माहौल आपके अनुकूल नहीं है। किसी न किसी बात को लेकर विवाद होने की आशंका बनी हुई है। अधिकारी वर्ग आपसे आज नाराज होते हुए दिख रहे हैं। पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त होगा। मित्रों से भी सहयोग आप प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य बनी हुई है, परंतु आपको निवेश नहीं करना चाहिए। नामाक्षर एच। आर्थिक हानि की संभावना दिख रही है। अपने खर्चों को नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता बनी हुई है। पारिवारिक माहौल आपके विपरीत रह सकता है, परंतु मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। निवेश करने के लिए दिन अभी ठीक नहीं है। निवेश करने से आपको बचना चाहिए। नामाक्षर वाई। पुराने किए गए कार्यों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में भी लाभ के अवसर प्राप्त हो, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार विस्तार की भी योजना बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल अनुकूल रहने वाला है। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई है। निवेश करने के लिए समय ठीक है। निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। नामाक्षर जेड। नए मित्रों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं। मौज मस्ती में ही दिन बीतेगा, इस प्रकार के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य बनी हुई है। निवेश करने के लिए अभी समय ठीक नहीं है। निवेश करने से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा। प्रेम प्रसंग में भी निकटता बनी हुई। अब बात करते हैं आज के टिप्स की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल परीक्षाओं का समय चल रहा है।
बच्चे बहुत प्रयास करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं ला पाते। ऐसी स्थिति में उनके लिए कुछ उपाय लेकर आया हूँ जिससे वे अच्छे नंबर प्राप्त करें। इस प्रकार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिन बच्चों का पढ़ाई करते समय ध्यान इधर उधर भटकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसे बच्चों को पढ़ाई करते समय अपनी टेबल के ऊपर एक कटोरे में कुछ फिटकरी के टुकड़े रखने चाहिए। इससे एकाग्रता बनाने में मदद मिलेगी। पूर्व की दिशा की ओर मुख करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, उसमें लाभ होता है। अभी एक चीज याद आई है जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जिन बच्चों की मानसिक स्तर अच्छा नहीं है, सीधी बात में कहा जाए जो बच्चे मंदबुद्धि हैं मेडिकली और शारीरिक रूप से ठीक हैं, ऐसे बच्चों को पूर्णिमा के दिन गाय को हरा चारा देना चाहिए। नियमित रूप से गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। साथ ही बुधवार या शुक्रवार को किसी किन्नर से आशीर्वाद लेने से उनकी बुद्धि की क्षमता बढ़ती है। जो वह सोचने समझने में समय लेते हैं, परेशानी होती है, उसमें भी लाभ होता है। मेडिकल कंडीशन भी इम्प्रूव होती है। बच्चों को नियमित रूप से केसर का तिलक लगाना चाहिए। बच्चों को नियमित रूप से सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। इससे विद्या प्राप्ति में लाभ मिलता है। जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कम है, स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें नियमित रूप से ओम का उच्चारण करना चाहिए। यह उसमें काफी लाभ प्रदान करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो हैं, याद भी रखते हैं, लेकिन परीक्षा क्षेत्र में जाके या तो पेपर में लिख के नहीं आते हैं या उन्हें याद नहीं रहता। ऐसे में आप उनके सिरहाने कपूर रखा कीजिए सोते समय। यह भी पॉसिबल ना हो तो उन्हें एक फिक्स का इनहेलर दे दीजिए। इससे स्मरण शक्ति पेपर के टाइम पे वह सूंघेंगे और उन्हें आंसर्स याद आ जाएंगे। बहुत लाभकारी रहता है। ये राहु को कंट्रोल करने के लिए आता है। इसकी चर्चा मैं भविष्य में भी आपसे करूंगा। भ्रम की स्थिति हटाता है इनहेलर। अब कुछ टिप्स बता देता हूं जो वार के अनुसार रहेंगे। जिस वार को आपकी परीक्षा हो उस दिन के लिए यह प्रयोग रहने वाला है। इस प्रयोग को इंटरव्यू देने वाले जातक भी कर सकते हैं। यह उनके लिए भी लाभप्रद रहने वाला है। अगर सोमवार के दिन आपके परीक्षा है तो आपको घर से दही खाकर जाना चाहिए। अगर मंगलवार को आपकी परीक्षा रहती है तो आप माथे पे सिंदूर का तिलक लगा सकते हैं। जो लोग तिलक नहीं लगाते हैं वह केसरिया रंग का रुमाल साथ में रख सकते हैं। अगर आपकी परीक्षा बुधवार के दिन होती है तो आपको मिश्री का सेवन करके परीक्षा देने जाना चाहिए। अगर गुरुवार के दिन आपकी परीक्षा रहेगी तो हल्दी का टीका लगाना लाभप्रद रहता है। जो लोग टीका नहीं लगा सकते वह पीले रंग का रुमाल लेकर जा सकते हैं। शुक्रवार के दिन अगर आपकी परीक्षा रहती है तो आपको घर से बर्फी खाकर परीक्षा देने जाना चाहिए या फिर दूध से बनी हुई कोई मिठाई खाकर जाना चाहिए। अगर शनिवार के दिन आपकी परीक्षा रहती है तो आप कोशिश करें कि नीले वस्त्र पहनकर परीक्षा देने जाएं। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता तो नीले रंग का रुमाल आप रख सकते हैं। रविवार के दिन अगर आपकी परीक्षा रहती है तो आपको केसर का तिलक लगाकर परीक्षा देने जाना चाहिए। अगर केसर का तिलक नहीं लगाते हैं तो आप बूंदी का लड्डू खा सकते हैं या बूंदी जो मिठाई होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से अच्छे नंबर लाने की संभावना बनी रहती है। साथ में परीक्षा स्थल पर एकाग्र चित्त बने रहने में भी लाभ होता है। आशा करता हूँ मेरे इस डिटेल से आप लाभ उठाएंगे, परीक्षा और इंटरव्यू में सफल होंगे। ऐसी ही छोटी मोटी टिप्स मैं आपके लिए भविष्य में लेकर आता रहूँगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।